ब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण 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 बोलो। गाओ नारायण 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 गाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की हर हर। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, अन्य सभी संत महानुभाव, आचार्य वृंद, धर्मानुरागी सज्जन वृंद,
एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति। चातुर्मास्य कालीन स्वाध्याय सत्र में श्रीमन महाभारत के माध्यम से जो सनातन सिद्धांतों का श्रवण लाभ हमको प्राप्त हो रहा है, वो निश्चित रूप से हमारे गुरुजनों की कृपा, भगवान की अहेतु की कृपा का प्रतिफल है। कल प्रसंग चल रहा था पांडव तीर्थ यात्रा के क्रम में लोमस ऋषि जी महाराज के सानिध्य में चलते हुए उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां महर्षि उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु का स्थान है। उद्दालक जी महाराज के पुत्र श्वेत केतु और उद्दालक जी महाराज की पुत्री सुजाता के पुत्र अष्टावक्र जी महाराज, और अष्टावक्र जी महाराज के पिता हैं महर्षि कहोड। धनाभाव से पीड़ित माता सुजाता ने जब अष्टावक्र जी महाराज माँ के गर्भ में थे तभी का भगवान कुछ साधन तो चाहिए ना। मन में आया कि महाराजा जनक के दरबार में बंदी नामक जो विद्वत वरिष्ठ महानुभाव है, कदाचित उनको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया जाए तो प्रचुर मात्रा में धन मिल जाएगा। अच्छा, अनादिकाल से ऋषि परंपरा का ये काठिन्य रहा है, ये कठिनाई रही है। जैसे अभी आपने पिछले दिनों सुना कि आचार्य द्रोण इतने अद्भुत सक्षम विद्वान भी, धनुर्धारी भी, वो चाहते तो छोटे मोटे राजाओं को पराजित करके राज्य अपना स्थापित कर सकते थे, पर अपने एकमात्र पुत्र को दूध नहीं दे पा रहे हैं। ये विचारणीय बात है। समाज की संवेदनाएं मर जाती हैं, ऐसा समझा जाए, ना ना, ऐसा नहीं है। इतना कठिन संकल्प, इतना कठोर व्रत लेकर के महापुरुष जीते थे कि हमको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। पर द्रोणाचार्य जी महाराज के तो जीवन की विसंगति यह है कि एक समय तक उनको कुछ नहीं चाहिए, पर जब अपने पुत्र को घुला हुआ आटा पी करके प्रसन्न होते देखा गया तो मन में आया गाय मिल जाए तो मांगने पर भी गाय ना मिली। ऐसा कहते हैं कि जो होनहार है, जो भवितव्यता है, वो होकर के रहती है, वैसी परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। तुलसी जस भवितव्यता तैसी बने सहाय, और आपे आवे ताहि पही ताहि तहां ले जाए। वो जो घटनाक्रम निर्मित हो रहा है कि आचार्य द्रोण को चाहने पर भी गाय नहीं मिल पा रही है और वो जाएंगे द्रुपद के पास, वहां से तिरस्कार हो जाएगा, वो चित्त में आग संभाले हुए पहुंच जाएंगे हस्तिनापुर। ये सारी भूमिकाएं बनती चली जा रही। और ये शाप अष्टावक्र को माता के गर्भ में ही प्राप्त हो गया कि 8 अंगों से 8 अंगों से तुम वक्र हो जाओ। ऐसा समझ सकते हैं कि संसार बड़ा निष्ठुर है, इसको सत्य नहीं पचता। जब आपके ऊपर आक्रमण होता है, जब आपकी इच्छाओं के विरुद्ध होता है, तो फिर चाहे कितने उच्च कोटि के आप साधक हो, सिद्ध हो, आप विह्वल हो जाते हैं। बस आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके सामने कोई घटना घटित हो जाए, आपके विरुद्ध कुछ बोला जाए, आपके विरुद्ध कुछ हो जाए, तो फिर आप आपे में नहीं रहते, एक नशा आ जाता है। इसे ईगो हर्ट हो तो फिर किसी को चैन आए। अच्छा, ईगो हर्ट करने वाला व्यक्ति चाहे उसे पता ही नहीं कि मेरे कारण किसी का दिल भी दुखा है,
अष्टावक्र जी महाराज ने अपने पिता को कहा कि प्रसिद्धि तो वैसे ये है कि आप अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, परंतु महाभारत में लिखा है कि अग्निकल्प है मातृगर्भस्थ ये दिव्यात्मा अष्टावक्र, और गर्भगत होने पर भी अधियानम पितरम चोवाच। रात्रि के समय स्वाध्याय करते हुए पिता को रोक दिया। क्या पिताजी? सर्वाम रात्रिम अध्ययनं करोसि नेदम पितः सम्यक इवोप वर्तते। ये कोई अच्छी बात नहीं, उचित नहीं है। और ये बात छात्रों के मध्य में आचार्य को टोक दिया गया। ये घटना और घट गई तो क्रोध मेरे छात्रों के सामने मुझको कोई कहता ठीक नहीं पढ़ा रहे हो, तुम्हारा पढ़ाना ठीक नहीं, तुम्हारे काम ठीक नहीं। गुरु अपना तिरस्कार कैसे सह ले? और दुनिया में जितने भी गुरु हैं वो अपनी बात कटती हुई स्वीकार कैसे कर ले? वो गुरु हो या गुरुजी हो, जिसके अंदर गुरुता का भाव आ जाता है, बड़प्पन का भाव आ जाता है, गौरव पनप जाता है, वो चाहे पुत्र ही क्यों ना हो, अपने पिता के द्वारा कही गई बात को वो अपने विरुद्ध मान लेता है। वो शिष्य ही क्यों ना हो, गुरु के द्वारा अपने विरुद्ध कही हुई बात को वो स्वीकार नहीं कर पाता है। जिसके अंदर गुरुता आ जाएगी। अपनी अलग अलग मिट्टी के बने हुए लोग हैं, चाहे जिस पद्धति से आप डील करना चाहो उनको होना ही नहीं, अपने ढंग से ही चलना। ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई बात आ जाए तो फिर वो पचा नहीं पाते, पीड़ित हो जाते। कहोट जी महाराज ने कह दिया जाओ 8 अंगों से टेढ़े हो जाओ। बक्रो भवितास्य अष्ट कृत्वा। उदरस्थ बालक को शशाप माने शाप दे दिया। इसका तात्पर्य अष्टावक्र शब्द का अर्थ ऐसे समझ सकते हैं 8 अंगों से वक्र होना है। दूसरा है अष्टसु स्थानेषु अवक्रो भव। 8 स्थान क्या है? बोले जीवात्मा के सृजन में अष्टधा प्रकृति है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति से जो अप्रभावित रहे, अवक्र रहे, इसलिए दिव्य कोटि के ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं। धीरे धीरे बात जन्म भी पिताजी चले गए बंदी से शास्त्रार्थ करने और वहां पराजित हो गए, जल में डुबा दिए गए, बात खत्म हो गई। अष्टावक्र को ये पता नहीं है कि मेरे पिताजी अब नहीं है। वो अपने नाना को अर्थात महर्षि उद्दालक को पिताजी समझते हैं, अपने मामा को अर्थात श्वेत केतु को बड़ा भाई समझते हैं, और सुजाता माँ है। 12 वर्ष की अवस्था हो गई थी। धीरे धीरे अपने पिता मान करके नाना की गोद में अष्टावक्र टेढ़े मेढ़े तो थे ही, बुद्धिमान बहुत थे। तो पिता के अर्थात नाना की गोद में बैठे श्वेत केतु को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा पिताजी मेरे हैं और मौज मारता। ये तो हाथ पकड़ करके खींचा, बालकपन की ईर्ष्या, बाल्यकाल का अपना भाव। महर्षि अष्टावक्र का हाथ पकड़ करके खींचा और क्या तेरे पिता की गोद नहीं है, ये मेरे पिता की गोद है। वहां की संस्कृत के शब्दों को देखें, ततो वर्षे 12 श्वेत केतु, 12वें वर्ष की घटना है। और अष्टावक्रम पितुरंके निषण्णम, करो बंदरों की सेवा। अष्टावक्रम पितुरंके निषण्णम, और अपाकर्षत गृह्य पाणौ रुदंतम, रोते हुए महाराज हाथ पकड़ करके अपाकर्षित माने खींच करके बाहर गिराया। और नायम तवांक पितुरित्युक्तवांश्च, ये तेरे पिताजी की गोद नहीं है। और गुस्से में आके बोल दे कोई तेरे बाप की गोद ना है, ये तेरे बाप को घर ना है। ये गुस्से में आके बोल देते तेरे पिताजी की गोद नहीं है भाई। ये अष्टावक्र मैया के पास पहुंचे, माँ मेरे पिताजी की गोद नहीं है, वो पिताजी नहीं है। तो माँ ने सुजाता ने कहा बेटा ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ, तुम्हारे पिता तो तुम्हारे जन्म से पहले ही बंदी नामक विद्वान के सम्मुख शास्त्रार्थ में पराजित होने के कारण पानी में डुबा दिए गए। आप सोचो दुनिया के लोग बहाने बना रहे हैं, साहब मुझे घर अच्छा नहीं मिला,
मुझे जाति ठीक नहीं मिली, मेरी जन्मभूमि बहुत कमजोर क्षेत्र में थी, मैं कुछ कर पाता तो कैसे करता, मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिला, मैं आगे बढ़ने के चांस नहीं पा सका, मेरा लक ठीक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो बहाने बनाता है कि ये ना मिला, वो ना मिला, ये ना हुआ, वो ना हुआ, वो जिंदगी भर केवल बहाने ही बनाएगा। और जिसको अपने लक्ष्य पाने हैं, अपनी मंजिल पानी है, वो सारी बाधाओं की छाती पर अपनी पांव रख करके आगे बढ़ जाता है। जिनको पढ़ना है उनको घर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, घर के अंधेरे उनके रास्ते नहीं रोक सकते, वो सड़कों पर जलती हुई लाइट में पढ़ करके आगे बढ़ गए। जिनको ये बाधा लगी कि फीस देने का साधन नहीं है, कहां से लाऊं, मेरे पिता पर उतनी सामर्थ्य नहीं है, उन्होंने स्वयं मजदूरी करके, दूसरे बच्चों को पढ़ा करके, ट्यूशन पढ़ा करके अपने संसाधन जुटाए और उन बाधाओं को, उन अभावों को, उन झंझटों को, उन अंधेरों को पार करके दुनिया को जगमगाने का अवसर दिया। रोज रोज सुनने में आता है प्रतिवर्ष की अमुक जो आईएएस बना है या ये बच्ची पास होकर के आई है, इसका पिता सब्जी का ठेला लगाता है, इसका पिता भट्टे पर मजदूरी का काम करता है, इसका पिता रिक्शा चलाता है। महाराज, जिनको आगे बढ़ना है उनको बाधाएं रोक नहीं पाती हैं, और जिनको आगे बढ़ना नहीं है उनको बहाने की दीवारें उठने देती नहीं है। व्यक्ति के चित्त में संकल्प की ज्वाला जग जाए, दीपक की ज्योति की भांति वो संकल्प जग जाए, फिर कौन दुनिया में माई का लाल है जो उसको अपने लक्ष्य को पाने से रोक पाए। अष्टावक्र जी महाराज बिना पिता का बालक है। अष्टावक्र के जन्म के समय खाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, और फिर उस बालक ने अपने जीवन में इतना दिव्य प्रकाश फैलाया कि दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर उनके सामने नाक रगड़ते। कोई कहे कि शारीरिक क्षमता नहीं, तो 8 अंगों से वक्र है, वो चलते हैं तो शरीर पूरा का पूरा कीर्तन करता है। न कोई सुंदर है, न स्वस्थ है, न सामर्थ्यवान है, पर अपनी मेधा शक्ति के बल पर दुनिया के बड़े से बड़े विद्वानों के माथे पर पांव रखने का काम किया। तो बहाने बनाने वाले लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं, आलोचनाएं करने वाले लोग जीवन भर आलोचनाएं करते रह जाते हैं, और जितना समय लोगों का आलोचना और निंदा करने में बीतता है, उतने में ही कुछ लोग अपनी मंजिलें पा लेते हैं। बहाने नहीं, ऐसा होता तो ऐसा कर जाता, ये ना हुआ, वो ना हुआ। कोई पिताजी को उलाहना देता है, कोई माताजी को उलाहना देता है, कोई घर वालों को गरियाता है, कोई कर्म को, कोई भाग्य को, कोई काल को कोसता है। पड़े पड़े खा रहे हो, उठ करके खड़े होने का तुम में जज्बा नहीं, सामर्थ्य नहीं है, और दोष दुनिया को लगाओगे। वृंदावन विहारी लाल की। तुरंत श्वेत केतु से अपने मामा के साथ में मित्रता का व्यवहार था। दोनों समान अवस्था के थे, मित्र के जैसे थे। अष्टावक्र थोड़े छोटे हैं, श्वेत केतु थोड़े बड़े हैं। कहा कि मामा चले राजा जनक की सभा में, बढ़िया भंडारो चलेगो, बढ़िया खाएंगे, बड़े बड़े विद्वानन की शास्त्रार्थ की सभा को आनंद लेंगे, शास्त्र सुनेंगे। श्वेत केतु बोले हो। अष्टावक्र ने कहा कि बराती बन करके नहीं चल रहे, दूल्हा बन करके चलना है। श्वेत केतु बोले वो क्या मामला है? बोले भंडारा खाने नहीं जा रहे, शास्त्रार्थ करने चल रहे हैं। श्वेत केतु बोले रे भैया, तो कोई घुसने भी देगा वहां सभा में? बोले चलो वहां की वहां देखेंगे, बाधा की चिंता वही काय को करें। तो चलते दोनों के दोनों महाराज पहुंचे तो गजब की घटना ये घटी कि जिस मार्ग से चले जाते थे उसी मार्ग से राजा जनक की सवारी आ रही है, रथ आ रहा है। और राजा आए तो माने हजारों लोग आए। सीधा सा कोई सरल सा महात्मा चले तो अकेला ही चले, और कोई मंडलेश्वर, कोई महामंडलेश्वर, कोई बड़े महाराज चले तो 10, 20, 50 व्यक्ति साथ ना चलें तो फिर काय के बड़े महाराज? महाराज तो वही बड़े माने जाएं जिनके 100-200 संग चले, 1000-500 लोग साथ चले। वो सीधा सा हो तो बेचारा अपने आप ही चल पड़े। राजा जनक की सवारी सामने से आती तो कुछ साथ वाले हटो हटो, किसी को धक्का दें, किसी को हटाएं, किसी को गिराएं, किसी को डंडा दिखाएं, किसी को गरियाएं, यही सब हटो, सामने से महाराज आ रहे हैं। ये भी एक अलग आनंद है। कुछ लोग ऐसे तैयार मिलते हैं,
वो रास्ता साफ करने वाले, और रास्ता साफ करने के चक्कर में भले ही किसी का कितना भी तिरस्कार हो जाए तो हटो 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 हटो। महाराज ये अपंग जैसे थे, कद भी छोटा, शरीर भी टेढ़ा, इन्होंने कहा क्यों हटे? उस राजा से कहो वो हट जाए। सेवकों ने कहा, तुमको पता है महाराजा धीराज विदेहराज मिथिलाधिपति महाराज जनक पधार रहे हैं, और अमुक अमुक हजार हजार क्या बोला जाता है, 1-1 लाख 8, तुमको पता नहीं है? तो उन्होंने कहा कि उस महाराज से कहो, राजा से कहो हट करके खड़ा हो जाए। और उस समय श्लोक बोला, अंधस्य पंथा बधिरस्य पंथा और स्त्रियः पंथा भारवाहस्य पंथा राज्ञः पंथा ब्राह्मणेना समेत्य और समेत्य तो ब्राह्मणस्यैव पंथा। उन्होंने कहा कोई व्यक्ति अंधा आता हो जिसके नेत्र नहीं है, वृंदावन विहारी लाल की, यदि कोई अंधा आता हो तो फिर भले व्यक्ति को मार्ग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मार्ग पर अंधे का अधिकार है। कोई बहरा आता हो, पंगु आता हो, अपंग विकलांग आता हो तो फिर उसी का मार्ग पर अधिकार है। भद्र व्यक्ति को सामर्थ्यवान होने पर भी मार्ग छोड़ देना चाहिए। कोई गर्भिणी माँ आती हो, कोई भार वाहक माने सर पर भार लेकर के आता हो, तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है, आओ भैया आप निकल जाओ। भारवाहक आता हो, गर्भिणी माँ आती हो, कोई संत आता हो और कोई अंधा विकलांग आता हो, आज की भाषा के अनुसार कोई दिव्यांग आता हो, तो मार्ग छोड़ देना चाहिए। अंधस्य पंथाः बधिरस्य पंथाः, और स्त्री माने माताओं का पथ पर पहला अधिकार है। पुरुष समाज को चाहिए कि माता आती हो तो मार्ग दे दे। और भारवाहस्य पंथा, कोई वजन लेकर के आता है, सर पर बोझा है, कंधे पर जल है, तो फिर रास्ता छोड़ दो, उनको पहले निकालो। और राज्ञः पंथा, राजा आता हो तो भी मार्ग छोड़ देना चाहिए। महाराज आ रहे हैं, किनारे हट जाओ। पर कब? जब सामने ब्राह्मण ना हो। और ब्राह्मण आता हो, संत आता हो, तो मार्ग पर केवल ब्राह्मण और संत का ही अधिकार है। तुम कितने भी बड़े पदाधिकारी हो, संत और विप्र आते हो तो फिर मार्ग छोड़ देना चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की। कब? बोले ब्राह्मणे न असमेत्य। असमेत्य माने समीपम अप्राप्य। यदि ब्राह्मण नहीं है तो राजा का अधिकार है, पर कदाचित समेत्य तो ब्राह्मणस्यैव पंथाः। यदि ब्राह्मण सम्मुख है तो फिर राजा और डीएम और कलेक्टर और मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं, फिर ब्राह्मण का ही अधिकार है मार्ग पर। इसलिए जाओ उनको बोलो रास्ता छोड़ दे। छोटे से बालक की मेघ गंभीर गर्जना को सुनकर के राजा जनक धर्मज्ञ थे, ज्ञानी थे, संतों की सेवा करने वाले थे, इसलिए रथ से नीचे उतर करके आए। वृंदावन विहारी लाल की। उन्होंने महाराज ब्राह्मणों को मार्ग दे दिया, मार्ग से हटकर के खड़े हो गए। और राजा जनक कहते हैं, भगवान आग कभी लघु नहीं होती। आग की चिंगारी कितनी भी छोटी दिखती हो, सालग्राम भगवान की बटिया कितनी भी छोटी होती हो, वो छोटी नहीं होती। देवराज इंद्र तक ब्राह्मणों को सिर झुकाते हैं। न पावको विद्यते वै लघियान और इंद्रोपि नित्यम नमते ब्राह्मणानाम। देवराज इंद्र भी ब्राह्मणों को नमन करते हैं, इसलिए स्वर्ग के सिंहासन पर बैठते हैं। अष्टावक्र ने कहा, राजन हम सच पूछो तो केवल आपसे ही मिलने आए। वाह राजन, तुम धन्यवाद के पात्र हो, तुम नैतिकता से तुम्हारा हृदय सजा हुआ है। हम आप ही से मिलने आए, आप ही से बात करने आए, परंतु आपके द्वारपाल हमको अंदर नहीं आने दे रहे। अभी आजकल कहते हैं कि साहब ये का CAA और N क्या चीज है, दूसरा एक N से शुरू है, क्या चीज है? NRC। एक राज्य में प्रवेश करने से पहले द्वारपाल कहता है अपनी आइडेंटिटी दो, अपनी प्रामाणिकता दिखाओ कि तुम अंदर आने योग्य हो कि नहीं हो। और द्वारपाल भी कोई सामान्य द्वारपाल नहीं होते थे, बड़े शास्त्रज्ञ महापुरुष बैठे होते थे। उन द्वारपालों ने कहा कि यहां बच्चों का प्रवेश नहीं है, भैया भागो यहां से, यहां बड़े बड़े विद्वान आते हैं।
नवई बालाः प्रविशन्त्यत्र विप्रा, और वृद्धाः विदग्धाः प्रविशत्यंत्र विप्राः। यहाँ तो जो वृद्ध है, जो विदग्ध है, जो ज्ञानी है, उन्हीं का इस सभा में प्रवेश है, आप नहीं अंदर आ सकते। अष्टावक्र जी ने कहा तब तो ठीक है, हम ही बूढ़े हैं, आप क्या समझते हो हम बच्चे, हम बूढ़े हैं, हम चरितव्रत हैं, उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता, बालों के सफेद होने से कोई बूढ़ा नहीं होता। वयम ही वृद्धाश्चरितव्रताश्च, इसलिए हमको प्रवेश दो। द्वारपाल ने कहा, रे बालक, डींग नहीं मारते, जगत में ज्ञानी होना बहुत दुर्लभ बात है। किम श्लाघ से दुर्लभो वै मनीषी, अष्टावक्र इस धरती पर ज्ञानी होना बहुत कठिन बात है। अष्टावक्र ने कहा, पेड़ वही बड़ा है जिस पर फल अच्छे लगते हैं, फलहीन सारहीन सेमल का बहुत बड़ा वृक्ष भी किसी बात का बड़ा नहीं होता। द्वारपाल ने कहा कि समय आने पर बालक ही बूढ़े होते हैं, मानते हैं, उनसे सीख कर ज्ञानी हुआ जाता है। बच्चा होकर बड़ों जैसी बूढ़ों जैसी बातें बनाने से बात नहीं बनती। ये लंबी लंबी बातें बनाना सीख गए हो, इसका मतलब आपका प्रवेश हो जाए। तो उन्होंने कहा कि बाबा, बाल पकने से सफेद हो जाने से कोई बूढ़ा होता है क्या? जो ज्ञान से पका है भले ही अवस्था से छोटा हो, शास्त्रों के अनुसार वही वृद्ध माना जाता। नतेन स्थविरो भवति येनास्य पलितं शिरः, जिसके बाल सफेद हो गए वो बूढ़ा नहीं माना जाता। वृंदावन बिहारी लाल की हर 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 हर। और बालोपि यह प्रजानाति तम देवा स्थविरम विदुः, जो बालक होकर के भी, अवस्था का कम होकर के भी विद्वान है, उसी को विद्वानों ने वृद्ध माना है। ऋषयश्चक्रिरे धर्मम योनुचानस सनो महान, कोई अवस्था से, बालों की सफेदी से बड़प्पन नहीं माना जाता। हमने ऐसे बड़े देखे हैं जो 80 वर्ष पार कर रहे हैं, पर उनमें मैच्योरिटी नहीं आई, रंच मात्र भी परिपक्वता नहीं आई, थोड़ी भी, और दावा भरे कि हम इतने बड़े हैं। तो क्या मतलब, जिसको जीने का ढंग नहीं आया, उसके साल चाहे 100 गुजर गए हो, क्या मतलब हुआ है? केवल बालों के सफेद होने से बड़प्पन कोई मानता हो, केवल उम्र की अधिक हो जाने से, अधिकता से कोई बड़प्पन मानता हो, तो न हायनईर न पलितईर और न बित्तेन न बंधुभिः। कोई कहे मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं बड़ा हूं, बोले नहीं। कोई कहे मेरे बंधु बांधव अधिक हैं तो मैं बड़ा हूं, तो भी नहीं। कोई कहे कि मेरे अधिक संवत्सर देखे हैं, अधिक मैंने बसंत देखे हैं तो मैं बड़ा हूं, बोले नहीं। कोई कहे देखो मेरे बाल सफेद हो गए हैं, अब मेरी उम्र देखिए। अधिकार का सुख भोगने के लिए उम्र याद नहीं आती, कर्तव्य का पालन करने की बात आए तो मेरी उम्र देखो ना, मेरी अवस्था देखो। तो कर्तव्य के लिए आपको अवस्था याद आ जाए और अधिकार सुख भोगने के लिए आपको बड़प्पन याद न रहे। ऋषियश्चक्रिरे धर्मम, ऋषियों ने धर्म की स्थापना करते हुए कहा, योनुचानः स नो महान, जो शास्त्र के मर्म को जानने वाला है, अवस्था से नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर, वही महान है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, भाई हम शास्त्रार्थ में बंदी को पराजित करने आए हैं, हम कोई यहां दाल भात खाने नहीं आए, भंडारा खाने नहीं आए। द्वारपाल ने कहा, महाराज आप जैसों को मैं नहीं रोक सकता, एक बार महाराज से बात कर लीजिए और अंदर जाइए, मैं संतुष्ट हूं। द्वारपाल जब समझ गया कि ये सामान्य से बालक दिखने वाले बालक बालक नहीं हैं, तो राजा की ओर, और राजा से अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, महाराज हम बंदी से शास्त्रार्थ करने आए, जैसे सूरज के निकलने पर तारे होने पर भी दिखाई नहीं देते, नाशयामी सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा जनक ने कहा, महाराज आज तक बंदी के सामने, बंदी माने उस समय के मिथिला के राजा जनक के दरबार के विश्व विजेता पंडित थे और बड़े तार्किक, बड़े अद्भुत विद्वान, कोई उनके सामने टिक ही नहीं पाता था।
हजारों हजारों शास्त्रार्थों में अविजय रहे, अपराजय रहे। उन्होंने कहा भाई आज तक कोई बंदी के सामने टिका नहीं है, तुम बंदी की शक्ति को जानते नहीं, बचपने के कारण इतना बोलते हो। अष्टावक्र ने कहा महाराज आज तक बंदी को मेरे जैसा कोई विद्वान मिला ही नहीं है, इसलिए निर्भीक सिंह के समान गर्जना करता है। मुझसे मिलते ही जाओ, मैं दावा करता हूं कि आज तुम्हारे पंडित राज बंदी का मुख बंद हो जाएगा। टूटी हुई गाड़ी के दो पहिए जैसे इधर उधर बिखर जाते हैं ना, ऐसे ही पड़ा हुआ मिलेगा धरती पर। बहुत जोरदार उपमा दी। विवादितो सऊ नहीं मादृशैर ही, मेरे जैसे लोगों के साथ शास्त्रार्थ हुआ नहीं, इसलिए सिंह के समान अभीत होकर के गर्जना करता है। परंतु समेत्य माम निहत शेष्यतेद्यो, आज मेरे द्वारा मारे जाकर के धरती पर पड़ा हुआ मिलेगा। और मार्गे भग्नम सकट मेवाचलाक्षम, जैसे गाड़ी का टूटा हुआ धुरा धरती पर पड़ जाता है, वैसे ही आज बंदी की दशा हो जाएगी। वृंदावन विहारी लाल की। जनक ने कहा महाराज मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं समझ जाऊं कि आप बंदी के सामने बैठने के योग्य हो। बताइए महाराज, 30 अवयव, 12 अंश और 24 पर्व और 360 अरों वाले चक्र को जानते हो क्या? ऐसा कोई चक्र जानते हो जिसमें 360 अरे लगे हों? अरे माने जैसे पहिए में, साइकिल के पहिए में क्या तान है? हाँ, वो जो तार लगे रहते हैं उसको संस्कृत में अरे कहते हैं। अच्छा, 24 पर्व हैं, 12 अंश हैं, 30 अवयव हैं। महाराज जो इस रहस्य को जानता है, वेदार्थम स परह कवि, मैं समझता हूं वही कवि, वही विद्वान है और वही मेरे बंदी के सामने बैठने का अधिकारी है। अष्टावक्र जी महाराज को चुटकी बजाते देर न लगी, उन्होंने उत्तर दे दिया। अष्टावक्र जी कहते हैं 24 पर्वत्वाम क्षण नाभि 12 प्रधि और तत्त्रिषष्टि सतारम वही चक्रम पातु सदा गति। उत्तर नहीं दिया पर कोड वर्ड में कहकर के कहा कि वो चक्र राज तुम्हारी सदा रक्षा करे महाराज। वो कौन सा है? बोले 360 जो अरे बता रहे हैं वो 360 दिन रात की कल्पना कर रहे हैं। 360 जिसमें दिन रात हैं और 12 अंश माने 12 महीने ही 12 अंश हैं जिसमें, और 6 नाभि माने 6 ऋतु ही जिसमें लगी हैं, और 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या ही जिसके 24 पर्व हैं। महाराज वो एक वर्षात्मक संवत्सर रूपात्मक जो चक्र है, काल चक्र है, राजन सदा तुम्हारी रक्षा करे, चक्रम पातु सदा गति। जनक जी महाराज इस उत्तर को सुनकर के नतमस्तक हो गए। महाराज आप देखने में बालक लगते हो पर बड़े विलक्षण हो। जनक जी ने दूसरी और परीक्षा की कि वो घोड़ी युगल घोड़ी की तरह संयुक्त दिखाई देती है और बाज पक्षी के समान तीव्रता से वो प्रहार करती है, उसका गर्भ धारण कौन करता है? उससे उत्पन्न क्या होता है ये बता सकते हो? उन्होंने कहा यहां पारस्परिक सकारात्मक और नकारात्मक, जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा के 2 केंद्र माने जाते हैं। लाल तार और कौन सा होता है? बिजली के 2 तार होते हैं। बोले संघर्षण वृत्ति ही घोड़ी शब्द से कही है, उससे उत्पन्न जो आकाश मंडल में बादलों के टकराने से जो बिजली उत्पन्न होती है, बोले असनीपात जो बिजली है वही उसको घोड़ी को आप कहते हैं। इनका गर्भ धारण करता है मेघ, उससे होती है वर्षा। जनक दंडवत मुद्रा में आ गए। महाराज आपकी जय हो। वायु सारथी मेघ ही इनके गर्भ को धारण करता है, उससे उत्पन्न बिजली कभी भी भगवान आपके शत्रुओं के ऊपर भी ना गिरे, आपकी तो छोड़ो। ऐसी वाक्पटुता, ऐसी वाक् कुशलता सुनकर के जनक तो कृतकृत्य हो गए। एक प्रश्न और पूछ लूं महाराज, मन में आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, आपके उत्तरों को सुनकर के मन को बड़ा आह्लाद हो रहा है, आपकी वाणी को सुनकर के मन मगन हो रहा है।
महाराज सोते समय पलक किसके नहीं गिरते? ऐसा कोई धरती पर है जो सो जाए और पलक ना गिरे, आंखें खुली रहें? आप भी सोच लो, अष्टावक्र जी ने तो सोच लिया। दूसरा महाराज, पैदा होते ही गति किसमें नहीं होती? जन्म हो गया और पर कोई उसमें स्पंदन नहीं हुआ, उसमें कोई चेष्टा नहीं आई। किसका हृदय नहीं है महाराज? और वेग से कौन नहीं बढ़ता? 4 प्रश्न पूछे। किंचित सुप्तम न निमिषति, सोता हुआ पलक कौन नहीं गिराता? और किंचित जातम न चोपति, उत्पन्न हो गया परंतु उत्पन्न नहीं हुआ, उत्प्लवन नहीं हुआ, मूवमेंट नहीं हुआ, उसमें स्पंदन नहीं हुआ। और कस्यचित् हृदयम नास्ति, ऐसा कौन है दुनिया में जिसका हृदय नहीं है? है कोई दुनिया में? और किंचित वेगेन वर्धते, वेग से कौन आगे बढ़ता है? इन 4 प्रश्नों के गुरु उत्तर दे दो तो मैं मान जाऊं। आप में से कोई दे सके उत्तर? दौड़ाओ अपनी बौद्धिक व्यायाम के द्वारा, अपनी समझ के परिक्षेत्र में अपने विचार के घोड़ों को दौड़ाओ। बोले अष्टावक्र जी महाराज पर तो उत्तर तैयार रखें, उठा करके देने मात्र हैं। क्या? बोले मछली सोते हुए भी पलक नहीं झपकती। मछली के पलक होते हैं क्या? उन्होंने कहा महाराज मत्स्यः सुप्तो न निमिषति, मछली सोते हुए भी पलक नहीं झपकती, और अंडा उत्पन्न होने के बाद भी अंडे में कोई मूवमेंट नहीं होता। अंडम जातम न चोपति, और अस्मनो हृदय नास्ति, पत्थर में हृदय नहीं होता। पत्थर होता है ना, यहां होता है, बोले हृदय नहीं होता। और नदी बेगे न वर्धते, नदी मात्र ऐसी है जो वेग से बढ़ती है। राजा जनक तो महाराज आनंद से भर गए। महाराज मैं समझता हूं आप बालक नहीं, नत्वम बालस्थविर सम्मतो में, आपके जैसा नते तुल्यो विद्यते बाग प्रलापे। मैं समझता हूं इस धरती पर आपके जैसा बावदूक, आपके जैसा बाग्मी, आपके जैसा कुशल वक्ता मैंने नहीं देखा। आप अवस्था से बालक हैं परंतु विचार से, ज्ञान से बहुत बड़े हैं। आइए आपका स्वागत है। और यहाँ ये महाभारत में नहीं है परंतु थोड़ी सी बात जोड़ लेते हैं। अष्टावक्र जी महाराज जब चलते तो कद छोटा, रंग काला, रंग ढंग को, चाल ढाल को देख करके लोग हंस पड़े, और हंसे तो अच्छे से हंसे। अष्टावक्र जी महाराज ने देखा कि ये पक्का मुझको ही देख करके हंस रहे, तो उन्होंने अपने दोनों हाथ लगाए यहाँ, और वो भी अकेले जोर से हंस पड़े। राजा जनक ने कहा महाराज आप क्यों हंसे? बोले उनसे पूछो वो क्यों हंसे, वो हंसे तो हम हंसे। ये तो हिम्मत हुई नहीं महाराज जनक की कि विद्वानों से पूछे भाई क्यों हंसे। इनसे पूछा कि आपको क्या लगता है क्यों हंसे? बोले महाराज ये लोग सब मेरे शरीर की आकृति को, इसकी बक्रिमा को, वक्रता को देख करके मेरा उपहास करते थे, तो फिर आप क्यों हंसे? बोले मैं इनकी समझ, इनकी सोच को देख के हंसा। ये मेरे शरीर को देख करके हंसे और मैं इनकी नासमझी को देख करके हंसा। वो कैसे? बोले मैं समझ गया पंडित नहीं है, रटंत विद्या वाले, ये सब चमार है, ये सब चर्मकार हैं। और जैसे ही अष्टावक्र जी महाराज देखने में छोटे लगते थे, जब बोलते तो महाराज इतना गजब का बोलते थे कि लगता था कि बादल गरज रहे। खूब जोर से आवाज गई कि चर्मकारा एते, सब चर्मकार हैं। इतना सुनते ही विद्वानों की त्योरियां चढ़ गई। दूसरे का अपमान करके प्रसन्न होने वाले लोगों को जब अपने अपमान का सामना करना पड़ता है तब पता चलता है कि हृदय में कैसी आग लगती है। दूसरों की हंसी बनाने वाले जब अपनी हंसी बनती है तो बड़े विह्वल होते हैं। दूसरों का अपमान करने वाले जब अपना अपमान होता है तो बड़े विह्वल होते हैं। महाराज तुम्हारी सभा में इस राशि से बालक ने हमारा अपमान किया है। क्या अपमान किया है? बोले हमको चर्मकार कहा है। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा कि मैंने अपमान नहीं किया, मैंने सच कहा है।
राजा ने कहा महाराज इतने बड़े विद्वानों को आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बोले जिनको केवल चमड़े का ज्ञान है वो तो वो ही कहलाएंगे, इनको आत्मा का ज्ञान होता तो मेरे आत्मा को देख करके, आत्मा क्या टेढ़ा मेढ़ा होता है, आत्मा क्या छोटा बड़ा होता है, आत्मा क्या गोरा काला होता है, नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य भूत आत्मा का बोध होता तो ये कभी मेरा उपहास न करते। इनको शरीर मात्र का, चमड़े मात्र का ज्ञान है, इसलिए वही है। महाराज पानी तो पहली मुलाकात में उतार दिया और ललकार करके कहा कि सभा का सबसे बड़ा पंडित जो बंदी है, मैं जानता हूं कि वो बहुत बड़ा विद्वान है, आज उसके मुख को बंद करने के लिए हम आए हैं, हम यहां भात खाने नहीं आए। बड़ी दिव्य सभा लग गई, बड़े बड़े राजागण भी आसनों पर विराज गए, सामंत आए, संत महात्मा आए, विद्वान आए और शास्त्रों से प्रेम करने वाले, शास्त्रार्थ से रुचि रखने वाले लोग भी आए। पूरे राज्य में आग की भांति ये बात फैल गई कि कोई छोटा सा शरीर धारण करके मानो बृहस्पति आ गए हो, मानो सरस्वती ही किसी बालक के रूप में आ गई हो और वो बंदी को ललकार रहे हैं। तो लोग दौड़ दौड़ करके घरों से आ रहे हैं, कोई दीवारों पर बैठे, कोई छत पर बैठे, कोई पेड़ों पर चढ़े और केवल एक झलक देखना चाहते हैं कौन बालक है वो। दिव्य आभा प्रभा संपन्न बड़ा दिव्य मान भाल मंडल वाले बंदी के सामने कोई टिकता नहीं था। वो आए और सामने उनके छोटा सा एक बालक खड़ा है, एक वस्त्र में लिपटा हुआ, जो 8 अंगों से वक्र है। ऐसा लगता है जैसे मदमत्त हाथी के सामने छोटा सा खरगोश खड़ा हो और वो ललकार रहा हो। बर्फ की चादर को उतार करके तिनका और ललकार रहा है। छोटा सा तिनका है जो सूरज के ताप से उसकी बर्फ पिघल गई है, तो हिमालय को ललकार रहा है कि देख, बिगाड़ के देख मेरा कोई क्या करेगा। ऐसा लग रहा है छोटा सा अष्टावक्र सामने खड़ा है। शास्त्रार्थ कानन पंचानन सावक निर्भीक होकर के ऐसे घूरता है बंदी को, मानो अवसर पाते ही लघु काय वज्र जो होता है, वज्र माने वज्र देखने में छोटा पर्वत बड़ा होता है, पर वज्र पर्वत को चीर देता है। जैसे बाल रवि माने सूर्य, अरुणोदय कालीन जो सूर्य है वो संसार में पसरे हुए प्ररूढ़ गहन तिमिर को निगल जाएगा। जैसे वामन भगवान ही त्रैलोक्य को लांघने का संकल्प लेकर के खड़े हैं, जैसे आग की एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाने के लिए उद्यत दिख रही है। बंदी ने भी पहली बार गौर से देखा तो अंदर से कांप गया। ये बालक अवस्था में कम अवश्य है, परंतु इसकी आंखों में आग है, इसके शब्दों में कोई अपूर्व सामर्थ्य है। अष्टावक्र जी ने कहा आज तुमको बंदी बना करके तुम्हारी जिह्वा को सदा के लिए बंद करके जाऊंगा, ये मत समझना कि मैं बालक हूं। एक कहते थे छोटा बच्चा जान के ना कोई, हमें छोटा मत समझना। बंदी ने कहा रे भाई, सोते हुए शेर को मत जगाओ। व्याघ्रम शयानम प्रतिमा प्रबोधय, पर्वत पर मुक्का मारने से पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी हानि होगी। अष्टावक्र जी ने कहा कि माना पर्वत मेनाक से छोटा है, सारे पर्वत मेनाक से छोटे हैं और छोटे छोटे बछड़े बैलों से भी छोटे होते हैं, उसी प्रकार धरती के सभी भूपाल महाराजा जनक के सामने छोटे हैं। इन राजा जनक के सामने भरी सभा में मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम दो और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। जो चुप रह जाएगा वो पराजित हो जाएगा। जाओ, मेरे प्रश्न का उत्तर तुम दो, तुम्हारे का उत्तर मैं दूं, और जो चुप रह जाएगा वो पराजित माना जाएगा। और ध्यान रखना, पराजित व्यक्ति के प्राणों का अधिकारी विजेता हो जाएगा। यदि मैं पराजित हो जाऊं तो मेरे प्राण तुम्हारी मुट्ठी में, और तुम पराजित हो जाओ तो फिर तुम्हारे प्राण मेरी मुट्ठी में, चाहे जो करूं मैं। भरी सभा में पहली बार इतने प्रतिद्वंदिता के साथ में सामना बंदी का हुआ। प्रश्न प्रारंभ हो गए
उक्ते वाक्ये चोत्तरम में ब्रवीहि वाक्यस्य चाप्युत्तरन्ते ब्रवीमि। तुम प्रश्न करो मैं उत्तर दूं और मैं प्रश्न करूं तुम उत्तर देना। आरंभ हो गई महाराज ये शास्त्रार्थ की प्रथम बेला। और बंदी ने कहा बहुधा सर्वत्र प्रकाशमान अग्नि संसार में एक है। ये बात और समझ लेना, अष्टावक्र जी महाराज अद्वैत के उपासक हैं, एक के उपासक हैं, दो नहीं मानते। पर उनकी धारणा के विरुद्ध बंदी ने अद्वैत का समर्थन करना आरंभ किया और उन्होंने कहा अग्नि एक और सर्वलोक का प्रकाशक सूर्य भी एक और शत्रुनाशक इंद्र भी एक और पितृगणों के स्वामी महाराज यम भी एक हैं। अब जिस सिद्धांत का पोषण करते हैं अष्टावक्र, उस सिद्धांत का आश्रय ले लिया बंदी ने। उनको लगा अब ये क्या बोलेंगे, तो अद्वैत के उपासक हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मित्र के समान साथ रहने वाले इंद्र और अग्नि दो देवता हैं और मित्र के समान साथ रहने वाले नारद और पर्वत दो महात्माएं, दो ऋषि हैं। अश्विनी कुमार भी दो हैं और एक रथ के पहिए भी दो होते हैं। बिना दो पहियों के रथ नहीं चल सकता। दंपति में भी पति पत्नी दो होने आवश्यक हैं। कहने को दंपति एक है, कहने को रथ एक है। उत्तर मिल गया, लोगों ने तालियां बजा दी। अगले प्रश्न पर बंदी ने कहा कि सृष्टि तीन प्रकार की है, देवता, मनुष्य और तिर्यक के रूप में। वेद भी तीन है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग यजु साम। और सवन भी तीन है, प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और सायं सवन। और लोक भी तीन हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और नरक। ज्योति भी तीन है, सूर्य, चंद्र और अग्नि। अष्टावक्र जी ने कहा नहीं, चार आश्रम, चार। कौन कौन से आश्रम? बोले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वर्ण भी चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दिशाएं भी चार, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और वाणी भी चार, चार वाणी होती हैं। बोले परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। नाभिगत जो वाणी है वो परा है और हृदगत जो वाणी है वो पश्यंती है और कंठगत जो वाणी है वो मध्यमा है और जिह्वा से बाहर जो बिखरती है वो वैखरी है। एक बड़े विद्वान के द्वारा बड़ी बात कही जाए तो कम प्रशंसा होती है, पर छोटा बालक कोई बड़ी बात कहे तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं। बंदी ने कहा अग्नि पांच हैं, पंक्ति छंद में भी पांच पाद हैं और यज्ञ भी पांच होते हैं, इंद्रियां भी पांच हैं और पंच चूड़ा, पंच नद प्रांत, ये इस तरह से अपने 5 नंबर का उपाख्यान किया। अष्टावक्र जी ने कहा नहीं, 6। दक्षिणा में 6 गाय देनी चाहिए। ऋतुएं भी 6 होती हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। मन के सहित ज्ञानेंद्रियां 6, कृत्तिकाएं 6 और साध्यस्क यज्ञ भी 6 हैं। बंदी ने कहा 7 ग्राम में पशु होते हैं, गांव से जिनका संबंध है, गाय, भैंस, अजा, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, गधा। जंगली पशु भी 7 होते हैं, सिंह, व्याघ्र, वृक, गज, बानर, भालू, मृग। और 7 ही छंद होते हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। और 7 ही सप्तर्षि होते हैं, मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ। और 7 ही पूजा के उपचार हैं, 7 ही वीणा के तार हैं, सारेगामा पा धा नी। इसलिए सब सप्त सप्त होते हैं। अष्टावक्र जी ने कहा हमारा तो नाम ही अष्टावक्र है, हम ही 8 है। प्रकृति 8 होती है महाराज, कुछ पता भी है। यज्ञ में जो यूप के कौन है वो भी 8 होते हैं, अष्ट वसु होते हैं और 8 सिंह घाती ऋषभ के पाद होते हैं। ऋषभ जो ऋषभावतार है उसके 8 पैर होते हैं। और तराजू में जो सन की डोरियां होती हैं वो भी 8 होती हैं। 4 इस पलड़े में, 4 इस पलड़े में, 8 होती। ऐसा करके उन्होंने कहा। बंदी ने कहा 9। पितृयज्ञ की सामधेनी ऋचाएं 9। सृष्टि में 9 तत्व होते हैं, 9 अक्षर का बृहति छंद होता है और 9 ही मूलभूत अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही मूल अंक है।
अष्टावक्र जी ने कहा नहीं, दिशाएं 10 होती हैं और 10 100 को मिला दें तो 1000 बनता है। एक 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 ऐसे करके 100 लिख दें तो 1000 बनता है। और 10 मासीय गर्भ होता है और 10 निंदक होते हैं संसार में महाराज, जिनका काम ही धंधा ही यही है, निंदा करना। निंदक 10 होते हैं। आपको भगवान की कृपा से जितने कम मिले तुम उतने पुण्यात्मा, पर भरपूर है दुनिया में। कौन कौन? जो रोगी होता है वो कुछ भी करे ना करे, राम राम कर पाए न कर पाए, पर निंदा करेगा। दवा खराब, सेवक खराब, डॉक्टर खराब, समय खराब, सरकार खराब, मौसम खराब। जो बहुत कमी देखे, बहुत बुराई देखे, बहुत बुराई करे, बहुत निंदा करे, समझ लेना अंदर से अब आगे कछु नहीं कहें, आप समझ लो। वृंदावन विहारी लाल की। दरिद्र व्यक्ति हमेशा जीवन भर भगवान का भजन नहीं करेगा, निंदा करेगा। शोकार्त, शोक में डूबा हुआ निंदा करता है। राज के द्वारा प्रताड़ित व्यक्ति निंदा करता है। जो नीच है, शठ है, उसका मुंह खुलेगा तो निंदा ही निकलेगी। जैसे मिट्टी के तेल का डब्बा हो, केरोसिन भरा हो जिस डब्बे में, उसको खोलो, जब भी उसका ढक्कन खुलेगा तो भवाक से बदबू ही निकलेगी। निकृष्ट व्यक्ति का जब भी मुख खुलेगा, चाहे वो मीठा बोले चाहे कठोर बोले, पर निकलेगी निंदा ही। और भला आदमी जब भी बोलेगा तो भगवान की कथा कहेगा, राम कहेगा, कृष्ण कहेगा, राधा कहेगा, महादेव कहेगा, कुछ भी करे भगवान का नाम लेगा। खल जो होता है, बेरोजगार जो होता है, उन्मत्त जो होता है, ईर्ष्यालु जो होता है और कामी जो होता है, निंदा ही करते हैं इनका। तो जब कोई निंदक हो तो समझ लेना इन 10 की पार्टी में से कोई महानुभाव है और प्रणाम कर लो दूर से। 10 देह की अवस्थाएं होती हैं, गर्भ, जन्म, बाल्य, कौमार, पौगंड, कैशोर, यौवन, प्रौढ़, वार्धक्य और मृत्यु। और 10 ही पूज्य पुरुष होते हैं। बंदी, गुरु, पिता, अग्रज माने बड़े भैया, राजा, मामा, ससुर, नाना, दादा, अवस्था के सब बड़े चाचा ताऊ, ये सब 10 पूज्य होते हैं। बंदी ने कहा 11 विषय होते हैं, भाषण, ग्रहण, गमन, मलत्याग, आनंद, श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद, गंध, मनन। 11 इंद्रियां होती हैं, 11 यूप होते हैं, 11 विकार होते हैं और 11 रुद्र होते हैं। अष्टावक्र ने कहा 12 महीने होते एक साल में। 12 अक्षर जगती छंद के प्रत्येक पाद में होते हैं और 12 दिवस का प्राकृत यज्ञ होता है और 12 ही आदित्य होते हैं। बंदी ने कहा 13 तिथि उत्तम है। जितनी तिथियां हैं उन तिथियों में सबसे उत्तम तिथि है 13। नंदा, भद्रा, जया, वो जया संज्ञक है। और कोई विशेषता बताई? बोले धरती पर 13 द्वीप हैं। और ऐसा कह करके बंदी चुप हो गए। 2 ही बता पाए। तिथियों में 13 सबसे श्रेष्ठ और दूसरा पृथ्वी पर 13 द्वीप हैं। इतना कह करके अपना सर खुजाने लग गए और याद नहीं रहता तो आसमान ताकने लग गए। व्याकरण में एक शब्द है खसूची। खसूची माने आकाश की ओर देखने लग जाए। जैसे ही बंदी चुप हुए तो अष्टावक्र जी महाराज उछल करके फिर खड़े हो गए। बोले सुनो, 13 दिन तक कैसी दैत्य के साथ भगवान का युद्ध हुआ था। और जैसे ही अष्टावक्र जी महाराज ने कहा कि 13 दिन तक चले युद्ध में भगवान ने किसी को मारा तो तालियां बज गई। बोले ठहर जाओ, अभी 13 अक्षर वाला प्रत्येक पाद अतिवाचक छंदों का होता है, अति जगती कहा जाता है। 13 ससार केशी और 13 न्यति छंदांसी चाहु। और जैसे ही महाराज अष्टावक्र जी महाराज बोलना प्रारंभ किए, बंदी का सर झुक गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पूरी सभा में अष्टावक्र की जय जयकार होने लग गई। समस्त विद्वानों ने खड़े होकर के अष्टावक्र जी महाराज का तिलक किया और सबसे ऊंचे आसन पर बिठा दिया।
अष्टावक्र ने कहा कि पहला निर्णय, सबसे पहला ये, इस बंदी को उठाओ और पानी में डुबाओ, इसे मारो पहले। बंदी ने कहा क्यों डुबाओ? बोले शर्त है ना, जो पराजित होगा, पराजित व्यक्ति के प्राण विजेता के हाथ में होंगे, इसको पानी में डुबाओ पहले। और जब बोलते थे ना अष्टावक्र जी महाराज, तो महाराज सब लोग सम्मोहित हो जाते। इसने अपने जीवन में सहस्रों विद्वानों को पानी में डुबा करके, पराजित करके, अपमान की आग में झुलसाया और पानी में डुबा करके मारा, इसलिए इसको मारना ही होगा, डुबाओ। बंदी उठ करके खड़े हो गए। महाराजाधिराज जनक से कहा, भगवान मैंने किसी ब्राह्मण को नहीं मारा है, मैं वरुण का पुत्र हूं, देवराज वरुण का पुत्र हूं, और वरुण जी महाराज मेरे पिताजी यज्ञ करते थे। यज्ञ करने के लिए उत्तम विद्वानों का परीक्षण करना चाहिए था, इसलिए मैं जिस विद्वान का परीक्षण करता उसी को वरुण लोक भेजता था यज्ञ संपन्न कराने के लिए। मैंने मारा नहीं किसी को। ये संसार गलत समझता है मैंने किसी विद्वान के प्राण लिए हैं। और ऐसा कह करके महाराज उन्होंने जितने विद्वान पानी में डुबाए थे, संसार की दृष्टि में, संसार तो समझता था बहुत कठोर, बड़ा निर्दयी है ये, विद्वानों को मार देता है। सब विद्वान वरुण लोक से निकाल करके बाहर ला दिए। महाराज लो तुम्हारे पंडित सब, ये मारे नहीं गए, यज्ञ संपन्न कराने के लिए भेजे थे। परंतु अष्टावक्र जी महाराज ने कहा नहीं, मेरा प्रतिशोध शांत न होगा। अष्टावक्र और उग्र होकर के बोले, लगता है राजन इस बंदी की झूठी प्रशंसा का तुमको रस लग गया है। तुम नीति और अनीति का निर्णय करना नहीं जानते, तुम उन्मत्त हो गए हो। लसोड़े की पत्तल पर भोजन करने या उसका फल खाने से तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया है क्या राजन? जनक तो महाराज कांप गया। जनक ने कहा, भगवान ऐसा नहीं, जो आप आदेश करोगे वही होगा। बोले लसोड़े के पत्ते की बनी हुई पत्तल पर तुमने भोजन कर लिया, तुम्हारी बुद्धि मंद हो गई है। लसोड़ा माने विभीत की, उसके नीचे, उसके उस वृक्ष में कलयुग का वास होता है, उसकी छाव में जाने पर भी व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। लसोड़ा श्लेषात्मकी का फल, नमामिकाम बाच मिमाम शृणोसी, मेरी बात नहीं सुनते तुम। राजन शीघ्र बंदी को इसके पिता के पास भेज दो। पिता वरुणो मज्जयीनम जलाशय। अष्टावक्र जी महाराज यद्यपि अद्वैती विद्वान हैं, अष्टावक्र गीता में विशुद्ध ठोस अद्वैत के सिद्धांतों का प्रतिपादन है, फिर इतने निष्ठुर कैसे हो गए कि बंदी को मारे जाएं। बातें इतनी ऊंची करते हैं परंतु विरोधी का अस्तित्व इनको सही क्यों नहीं है। कहते बंदी द्वारा जो ब्राह्मणों का पूर्व में अपमान हुआ है, ये अष्टावक्र नहीं बोल रहे। अष्टावक्र की वाणी अपनी वाणी नहीं, ब्राह्मणों के अपमान की आग ही अष्टावक्र की वाणी से निकलने वाली चिंगारियां हैं। जो भैया दूसरों को जलाता है उसको जलना पड़ता है। इस संसार में कोई माई का लाल ऐसा नहीं कि दूसरों को दुख दे करके नितांत सुख पा सके। जो औरों की निंदा करता है वो स्वयं निंदा का पात्र हो जाता है, जो औरों का सम्मान करता है वो अपने आप धीरे धीरे सम्माननीय हो जाता है। दूसरों के माथे पर चंदन लगाने की इच्छा मात्र होगी तो पहले आप चंदन घिसोगे, अथवा घिसा हुआ चंदन भी पकड़ोगे तो आपकी अंगुली में चंदन पहले लगेगा। आपके जीवन में चंदन की शीतलता, चंदन की खुशबू पहले आएगी और दूसरे के माथे पर चंदन बाद में लगेगा, दूसरे को शीतलता और सुगंध बाद में आएगी। माचिस की तिली जब तक स्वयं न जली तब तक दीपक क्या जलाएगी, इसलिए पहले जलना पड़ता है दूसरों को जलाने के लिए। जो ईर्ष्या की आग में पहले जलते हैं ये कोई गारंटी नहीं कि दूसरों को जला ही पाए, परंतु जलना ही पड़ेगा। महाराज बंदी के पाप जो पूर्व के पाप थे वही सब सामने आए हैं। उसके बाद वरुण जी द्वारा पूजित सभी ब्राह्मण जनक सभा में आ गए।
और कहोड़ ने आकर पुत्र को गले लगाया। बंदी स्वयं सागर के माध्यम से अपने पिता के पास चले गए। आश्रम पर कहोड़ माने अष्टावक्र जी महाराज और उनके मामा श्वेत केतु अपने पिता कहोड़ को लेकर के आश्रम पर लौटे। माता सुजाता ने बड़े प्रसन्न होकर के सबका स्वागत किया और समंगा नाम की नदी में स्नान किया अष्टावक्र जी महाराज ने। तो सारे के सारे अष्टावक्र के अंग समान हो गए, वो स्वरूप हो गए। अब उनका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा नहीं रहा। वृंदावन बिहारी लाल की। नदीम समंगाम शीघ्रमिमां विशस्व समय रंगैश्चापि बभूव सद्यः। समंगा नाम की नदी में स्नान करते ही अष्टावक्र जी महाराज के समग्र शरीर की जो बक्रिमा थी वो चली गई। लोमस जी महाराज कहते हैं धर्मराज इसी समंगा में स्नान करने से इंद्र का जो वृत्रासुर वध जन्य ब्रह्म हत्या विषयक पाप था उसका परिमार्जन हुआ था। आप भी स्नान कर लो। इसके बाद कनखल में आए, गंगा जी का दर्शन किया, स्नान किया और एक ऐसे दिव्य आश्रम में पहुंचे जिस आश्रम का संचालन रैभ्य नामक महात्मा करते थे। यहीं पर भरद्वाज पुत्र यवक्रीत नष्ट हुए। धर्मराज ने कहा भगवान ये कथा सुनाइए भरद्वाज महर्षि और रैभ्य मुनि की। तो श्री लोमस जी महाराज कहते हैं राजन, भरद्वाज और रैभ्य नामक महात्मा दोनों बड़े सिद्ध महापुरुष और बड़े तपस्वी परस्पर बड़े प्रेम भाव से रहते। दोनों महात्माओं में बड़ा सामंजस्य था, सौमनस्य था, समन्वय था, सौहार्द था, जो कि आज के समय में बड़ा कठिन होता जा रहा है। बहुत कठिन होता जा रहा है। महात्माओं का संग रहना बहुत कठिन है। भरद्वाज और रैभ्य दोनों मित्र हैं और रैभ्य के 2 पुत्र हैं, अर्वावसु और परावसु। रैभ्य वेद के विद्वान भी हैं और तपस्वी भी हैं, सिद्ध महात्मा भी हैं। और इनके दोनों पुत्र भी अपने पिता के समान विद्वान भी, तपस्वी भी, सब कुछ अच्छा। भरद्वाज महर्षि तपस्वी अधिक हैं, उतना वैदुष्य नहीं है। इसलिए समाज में रैभ्य के पुत्रों की बड़ी महिमा, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी मान्यता। अब भरद्वाज को लोग समझते हैं भजनानंदी हैं। भरद्वाज महर्षि के पुत्र हैं जिनका नाम है यवक्री अथवा यवक्रीत। एक दिन यवक्रीत ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप और रैभ्य मुनि दोनों दिव्य महात्मा, बड़े विद्वान हो, आपकी अवस्था भी लगभग समान है, पर समाज में जितनी प्रतिष्ठा रैभ्य की है उतनी प्रतिष्ठा आपकी नहीं दिखती, उतना सम्मान मेरा भी नहीं होता, क्या बात है? महर्षि भरद्वाज ने कहा कि भैया ये वैदिक विद्वान हैं, कर्मकांड आदि के आचार्य हैं, वेद विद्या समाजोपयोगी विद्या, इसलिए अधिक प्रतिष्ठा है, विद्वान तो हैं ही बेटा। इस यवक्रीत ने कहा, पिताजी मैं बिना पढ़े वेद विद्या पाना चाहता हूं। भरद्वाज ने कहा, भैया बिना पढ़े वेद विद्या नहीं आ सकती। उन्होंने कहा, नहीं पिताजी मैं तपस्या करूंगा और निश्चित रूप से यवक्री पितरम दृष्ट्वा तपस्विनम असत्कृतम। अपने पिताजी का असत्कार, असम्मान, उतनी प्रतिष्ठा ना देख करके मन में आ गया कि मैं अब तपस्या करके वेद विद्या को प्राप्त करूंगा और बहुत सुदीर्घ काल तक तपस्तेपे ततो घोरम वेद ज्ञानाय पांडवः। लोमस जी कहते हैं उस यवक्रीत ने अनेक वर्षों तक घोर तपस्या की, मुझको वेद प्राप्त हो जाए। एक दिन देवराज इंद्र आए, बोले भगवान वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हो। उन्होंने कहा बिना पढ़े वेद दे दो। इंद्र ने मना कर दिया, नहीं हो सकता। गुरु मुखात एव श्रवणीयो वेदः। इंद्र ने कहा कि देखो भगवान, बिना गुरु मुख से सुने वेद नहीं आता, वेद नहीं पढ़ा जा सकता। यवक्रीत ने कहा नहीं, मुझे तो बिना पढ़े ही वेद चाहिए। फिर तपस्या करने लग गए।
इंद्र ने फिर कहा, देवराज ने कहा, विप्रदेव आप जिद ना करो, ये संभव नहीं है। अमार्या एष विप्र से, अमार्ग एष विप्र से ये न तम यातुम इच्छसि किम विघाते न ते विप्र गच्छाधीहि गुरोर मुखात। आप वेद प्राप्त करना चाहते हो तो किसी दिव्य विद्वान की सन्निधि में रहो, उनकी चरण सेवा करो, उनकी कृपा से वेदों का आप ज्ञान प्राप्त करो, ऐसे जिद ना करो। यवक्रीत ने कहा, देवेंद्र यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वेद प्रदान कर दीजिए, अन्यथा अपने घर जाओ। यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण न करोगे तो समिद्धेग्नौ, मैं समिद्ध अग्नि, जलती हुई अग्नि में जल करके मर जाऊंगा। और न जाने क्या क्या। अंत में यवक्रीत ने यज्ञ करना आरंभ किया और अपने शरीर को काट काट करके अंग अंग के ऐसा हवन करूंगा मैं, तुम ऐसे वेद नहीं दोगे तो, ये धमकी दी एक प्रकार से। जब इंद्र ने देखा कि ब्राह्मण देवता मानते नहीं, बिना पढ़े अनुचित पद्धति से वेद चाहते हैं, तो और तो कोई मार्ग सूझा नहीं। जहां यवक्रीत साधना करते थे उस गंगा के तट पर अत्यंत जरा जीर्ण वृद्ध ब्राह्मण बनकर के इंद्र आ गए और किनारे से बालू मुट्ठी में भरते, कांपते हुए उठते और कांपते हुए गंगा जी में डाल देते बालू को। सवेरे से लेकर शाम हो गई, बार बार बेचारे बहुत डंडा के सहारे से आते हैं, कांपते हुए चलते हैं, बालू उठाते हैं, गंगा जी में डाल देते हैं। यवक्रीत ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? बोले, भैया मैं गंगा जी पर पुल बनाना चाहता हूँ। इस गंगा जी में मैं बहुत परेशानी होती है आने जाने में, नाव का इंतजार करना पड़ता है, तो पुल बन जाएगा तो आने जाने में सरलता हो जाएगी, इसलिए पुल बनाता हूं। हंस करके यवक्रीत ने कहा, बाबा आपकी अवस्था बहुत हो गई पर समझ बहुत बच्चे जैसी है। भला बताओ, इस बहते हुए पानी में बालू से पुल बनेगा क्या, सेतु बनेगा क्या? क्या कर रहे हो तुम ये? पर ब्राह्मण देवता नहीं माने, वो फिर भी अपना काम पर लगे रहे। सवेरे से शाम हो गई। उसने कहा, रे बाबा सुनो तो सही, तुम्हारा ये सारा का सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है। भागीरथ्याम तत्र से तुम बालुका भिश्चकार सह, और बालुका मुष्टि मनिसम, रात दिन यही काम करे। और ये कैसे करते हैं? यवक्रीतम निदर्शयन, यवक्रीत माला जपते जपते आंख खोल के जब देखे तब ज्यादा मिट्टी डाले। उन्होंने कहा, बाबा क्षमा करो, मान जाओ, ये तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। अब के बार ब्राह्मण देवता ने अपनी आंखें उठा करके कहा कि जैसे मैं बालू डाल करके गंगा के अंदर पुल नहीं बना सकता, मेरा उद्यम व्यर्थ है, लाला वैसे ही तेरा तपस्या करके माला जप करके वेद पाने का सपना व्यर्थ है। वृंदावन विहारी लाल की। यथैव भवता चेदम तपो वेदार्थ मुद्यमम, और ऐसे ही मेरा, तुम जो समझते हो कि मेरा परिश्रम व्यर्थ है, तुम्हारा भी व्यर्थ है। तब यवक्रीत को लगा कि भाई बात तो सच है। यवक्रीत ने कहा, प्रसन्न होकर मुझे उपाय बताओ। तो यवक्रीत चाहते क्या थे कि समग्र संसार के ब्राह्मणों को बिना पढ़े वेद प्राप्त हो जाए। परंतु इंद्र ने कहा, जाओ मैं आपको वचन देता हूं, आपको और आपके पिता को वेद का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जाओ। इंद्र के वचन के प्रभाव से यवक्रीत के चित्त में वेद विद्या का प्रकाश हो गया, पिताजी को भी प्राप्त हो गया। अब तो भरद्वाज के अपने पिता के पास आए दौड़े दौड़े और चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा, पिताजी पिताजी, मैंने इंद्र को प्रसन्न करके बिना पढ़े वेद विद्या प्राप्त कर ली और आपको भी वेद विद्या प्राप्त हो गई। भरद्वाज ने कहा, भैया अभिमान नहीं करना, अहंकार व्यक्ति को नष्ट कर देता है, अभिमान नहीं करना। जिस व्यक्ति के चित्त में शंका, संशय, संदेह, भ्रांति बैठ जाती है, उस व्यक्ति के चित्त की शांति मर जाती है। एक बार शंका हो जाए ना, फिर चैन मर गया, फिर रात दिन यही उल्टे अर्थ लगाएगा, उल्टा ही देखेगा, उल्टा ही बोलेगा, उल्टा ही चलेगा। यवक्रीत पूर्व में एक बालधी नाम के महात्मा हुए, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की
और पुत्र कैसा हो? बोले दीर्घजीवी और मेधावी हो। भगवत कृपा से मेधावी और दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त भी हो गया। उस पुत्र को पता चल गया कि तुमको संसार में कोई नहीं मार सकता, तुम दीर्घजीवी हो, तुम अमर हो। अपने आप को अमर मान करके पूज्य जनों का अपमान करता, एक दिन धनुषाक्ष नाम के ऋषि का अपमान कर दिया और उन्होंने क्रोध में आकर के इसको शाप दिया, मारना चाहा तो ये मरा ही नहीं। धनुषाक्ष ने कहा भाई मैंने शाप दिया और ये मरा नहीं, कारण क्या है? तो पता चला वरदान क्या था कि जब तक ये पर्वत रहेंगे, कोई पर्वत थे, तब तक ये मरने वाला नहीं है। तो क्रोध में आकर के महात्मा ने उन पर्वतों को ही गिरा दिया और जैसे ही पर्वत गिरे तो वो जो दीर्घजीवी मेधावी पुत्र था वो मर गया। कितना भी प्रभुत्वशाली, कितना भी प्रतिभाशाली, कितना भी दीर्घ जीवित्व से संपन्न व्यक्ति हो, यदि अपने से बड़ों का अपमान करता है, अपने से श्रेष्ठों का तिरस्कार करता है, तो फिर उसकी आयु नष्ट हो जाती है। यदि महापुरुषों को प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यदि आयु बढ़ सकती है प्रणाम करने से, तो महापुरुषों का तिरस्कार करने से आयु घट भी सकती है। अपमान नहीं करना चाहिए। संत का, महात्मा का, विद्वान का, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। और यदि आपने किसी का हृदय दुखाया तो याद रखना फिर आपका हृदय भी बहुत देर तक सुख से, आनंद से, प्रसन्नता से भरा नहीं रह सकता। और विशेषकर भगवान का भजन करने वाले व्यक्ति का तो हृदय बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए। सुनते हैं, अब कितनी घटना सच्ची है पता नहीं, कोई ऐसे ही आनंद में डूबे रहने वाले मस्त महात्मा कहीं मिल जाए खा लें और घुमा करते थे, कम बोलते थे। एक दिन बरसात हुई और बरसात में से वो निकले, चले जा रहे अपने आनंद में, धुन में। किसी ने कोई फल दे दिया उसको, फल को खाते हुए। तो लोग फकीर समझते, वैसा ही विक्षिप्त समझते, पागल समझते, पर महात्मा अच्छे थे। हमारी आंखों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि पहचान सकें कौन महात्मा कैसे हैं। कभी कभी समृद्धि के शिखर पर बैठे हुए महापुरुष के चित्त में वैराग्य का दिव्य दीप जलता होगा, और कभी कभी अति सामान्य से जीवन जीने वालों के चित्त में ऐश्वर्य की, वो कुछ भी कर ले उनकी मर्जी। वैराग्य का, विरक्ति का, भक्ति का, ज्ञान का संबंध बाहरी आवरण से नहीं है। वहीं से कोई राजा का पुत्र अपनी नई नई वधू को रथ पर बिठा करके ले जा रहा था। पानी थोड़ा घुटनों तक था, तो छपाक छपाक जब चलते ये तो इनके पैरों से पानी उछल जाता। बरसात का कुछ गदला सा पानी इनके पैर से उछला और नवागत उस बहू जो रानी आई थी उसकी साड़ी पर गिर गया। राजकुमार ने देखा कि मेरे राज्य में पहली बार चरण धरा इसने और इसके कपड़े गंदे कर दिए, तो गुस्से में आकर के वो नीचे आया, कूदा। वैसे अपनी स्त्री के सामने व्यक्ति अपमान सहन नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए। ये पिछले दिनों कथा में आया है महाभारत में। एक गंधर्वराज ने कहा कि पत्नी के साथ में जब व्यक्ति हो तो उसके साथ उलझना नहीं चाहिए, कई गुनी शक्ति से लड़ना चाहता है। फिर वो महाराज नीचे आया कूद करके, 2 तमाचे, एक इधर से मारा एक इधर से मेरा। वो जो आम का फल था वो गिर करके पानी में। पर महात्मा ने कुछ नहीं कहा। महात्मा तो अपने आनंद में थे, अपमान के इस घूंट को पी गए, चले गए कहीं। संयोग देखिए, बरसात का समय था, ऊपर की मंजिल पर महारानी को, इस नई बहू को ले जाना था। जैसे ही महल की छत पर ले जा रहा था, वैसे ही अचानक ये फिसला, पैर फिसला और गिरा, और सीढ़ी का कोना खोपड़े में लगा, उसी समय मर गया। हल्ला मच गया पूरे नगर में, इसने महात्मा का अपमान किया इसलिए मारा गया। लोग ढूंढते ढूंढते महात्मा के पास में पहुंचे। महाराज महाराज आप बड़े सिद्ध हो, उस व्यक्ति ने, राजकुमार ने आपका अपमान किया, वो मर गया। जिसने आपका अपमान किया वो मर गया।
अनेकों लोग इकट्ठे होकर के आने लग गए, धन्यवाद देने लग गए और प्रशंसा करने लगे। उसने कहा भाई इसमें मैं कुछ नहीं जानता क्या हुआ, न मैंने मारा और ना मुझको किसी ने मारा, मैं नहीं जानता। लोगों ने कहा महाराज आपको 2 तमाचे मारे थे उसने भरी भीड़ में। उसने कहा भाई ये तो अपने अपने आशिकों का मामला है, अपने अपने प्रेमियों का झगड़ा है। वो क्या? बोले मैंने मेरे पैर से उठे हुए पानी से उस माता की साड़ी को गंदा किया तो उसके प्रेमी ने मुझको मारा, और जब उस व्यक्ति ने मुझको मारा तो मेरे प्रेमी ने उसको मारा। 2 प्रेमियों का झगड़ा है। महात्माओं का कोई अपना होता है, वो भले ही संसार को न दिखता हो, इसलिए सावधान रहना चाहिए, किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए। तुम अपनी शक्ति के बल पर, संपत्ति के बल पर, पद के बल पर, अपनी सामर्थ्य के बल पर, अपने ओहदे पद के बल पर किसी का तिरस्कार करोगे तो महाराज उसका भी कोई ना कोई है। बोले दोनों प्रेमी टकराए हैं, इनका मामला है, हम क्या जाने। भरद्वाज ने अपने पुत्र को कहा बेटा अहंकार नहीं करना, परंतु ये तो बड़ा अहंकारी था, सबको परेशान करता। एक दिन ये महात्माओं को सताता, एक दिन इसने क्या किया, रैव्य की पुत्र वधू के प्रति इसके मन में दुर्भाव आ गया। वैशाख का महीना था, उसका परिणाम हुआ कि रैव्य ऋषि रुष्ट हो गए और उन्होंने अपने संकल्प से एक राक्षस उत्पन्न किया अपनी जटा का हवन करके। उससे कृत्या उत्पन्न हुई, एक राक्षस उत्पन्न हुआ और आदेश दिया कि यवक्रीत को मार दो। कृत्या पीछे दौड़ी यवक्रीत के, तो महाराज इसके हाथ में, थोड़ा ध्यान से सुनने की घटना है, अर्थात साधक के हाथ में जब तक पवित्र जल है तब तक भूत प्रेत कृत्या ब्रह्म राक्षस ये प्रभावी नहीं हो सकते। अग्नि अथवा जल तुम्हारे समीप है तो फिर आप पर कोई भी ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं ये प्रभावी नहीं हो सकती। कृत्या ने सबसे पहले यवक्रीत का कमंडल चुराया। अब ये झूठे मुंह था, आचमन कर न पाया और इसको मारने के लिए राक्षस त्रिशूल लेकर के दौड़ा। यवक्रीत भागा किसी सरोवर की ओर कि मैं आचमन करके कोई मंत्र जपूं, तो जैसे ही सरोवर के पास पहुंचा तो सरोवर का पानी सूख गया। ये नदी के पास पहुंचा तो नदी का जल सूख गया। ये पिताजी के शरण में यज्ञशाला में अग्नि के सानिध्य में जाना चाहता था, तो यज्ञशाला की रक्षा में कोई सज्जन जो अंधे थे वो खड़े थे। उन्होंने द्वारपाल ने इसको पकड़ लिया, अंदर जाने नहीं दिया। अरे कौन है, क्यों जाता है अंदर, तेरा हाथ झूठा है, तेरा मुंह झूठा है। उतने में ही राक्षस ने त्रिशूल मार करके इनको मार दिया। भरद्वाज ने अपने पुत्र की मृत्यु पर विलाप भी किया और शाप भी दिया। अरे दुष्ट रैभ्य हिंस्यात् शीघ्रम अनागसम, तू बिना किसी अपराध के जल्दी मारा जाएगा। और ऐसा कहते कहते भरद्वाज भी अपने पुत्र की चिता में अग्नि में प्रविष्ट हो गए। गजब ये हुआ कि भरद्वाज ऋषि के शाप का प्रतिफल एक दिन बृहद्युम्न का यज्ञ कराने के लिए रैव्य के दोनों पुत्र गए थे और परावसु भी गए और अर्वावसु भी गए। रैव्य महात्मा बड़े सिद्ध कोटि के थे, मृग के शरीर में छिप करके, मृग चर्म धारण करके और मृग बन करके साधना करते थे, कोई विक्षेप ना करे, कोई विघ्न ना डाले। परावसु आया और मृग को वास्तविक, अपने पिता को वास्तविक मृग मान करके मार दिया। वो ब्राह्मण ऋषि का शाप काम कर रहा है। लौट करके यज्ञशाला में आया, अपने भाई से अर्वावसु से कहा भाई मैं यज्ञ कर लूं और तू मेरे निमित्त ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर दे, मुझसे अपराध हो गया। भाई अर्वावसु गया प्रायश्चित करने, तो महाराज उस समय कैसी बुद्धि विकृत हो रही है। परावसु ने कहा भाई ये इसने ब्रह्म हत्या की है इसलिए इसको यज्ञ से हटाओ।
उस ऋषि के शाप का परिणाम बुद्धि भी प्रतिकूल चलने लगी। आप स्वयं ब्रह्म हत्या करके यज्ञ संपन्न कर रहा है और अपने भाई के माथे पर मिथ्या कलंक लगा दिया। परंतु वो धर्मात्मा इतना सज्जन निकला। अरबावसु ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करके तपस्या करके वरदान मांगा कि मेरे पिता रैभ्य जीवित हो जाएं, मेरे पिता के मित्र भरद्वाज जीवित हो जाएं, महर्षि भरद्वाज का पुत्र यवक्रीत जीवित हो जाए और मेरे भाई के माथे पर जो ब्रह्म हत्या का कलंक लगाए वो मिट जाए और हम सब में वापस पहले के जैसा प्रेम हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा तथास्तु। सब लोग जीवित होकर के आ गए। इस कथा का उद्देश्य क्या है? कहते हैं कि एकमात्र इस समग्र कथा का उद्देश्य है कि व्यक्ति को मिथ्या अहंकार अपने मन में नहीं पालना चाहिए। विद्याजन्य अभिमान मन में आया तो यवक्रीत की बुद्धि विकृत हुई और उन्होंने आवेश में आकर के रैभ्य ने जो शाप दिया उसके कारण भरद्वाज की मृत्यु हुई और भरद्वाज ने शाप दिया तो आपस में इतना पवित्र प्रेम रखने वाला परिवार मिट गया। मिला क्या? यवक्रीत ने जीवित होकर के पूछा, भैया मैं वेदज्ञ था, मेरे पिता तपस्वी थे, तो फिर इस रैभ्य ने मुझको कैसे मारा? उस समय देवगणों ने कहा, यवक्रीत तुमने वेद तो पढ़ा था पर गुरुमुख से नहीं पढ़ा, इसलिए वेद में वेदत्व तो नहीं आया। आज अपनी मर्जी से एमए में कहाँ लगते हैं ना, ग्रंथ लगते हैं वेदों के, ऋग्वेद के मंडल लगते हैं, लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ा लेते हैं। भैया वेद में वेदत्व तो तभी आएगा जब वो ऋते गुरु मधीता ही सुखम वेदास्त्वया पुरा अनेना तो गुरून् दुखा तो सहित्वात्मकर्मणा। इस रैभ्य ने गुरुदेव की सेवा करके बड़ा परिश्रम करके वेदों को पाया और तुमने गुरु के मुख से नहीं पढ़ा, सुख पूर्वक वेद पाया, इसलिए तुम्हारे जीवन में वेदत्व नहीं रहा और इनके जीवन में वेदत्व आया। गुरु मुख से पढ़े बिना वेद के मंत्रों में मंत्रत्व नहीं आता, वेद का वेदत्व नहीं आता, श्रुति का श्रुतित्व सुरक्षित नहीं रहता। महाराज पहले गुरु अपने मुख से उच्चारण करे और शिष्य के कानों के रास्ते से जब वो मंत्र भाग, वो दिव्य प्रवाह आपके हृदय में स्थापित होता है, तब उस मंत्र में मंत्रत्व आता है, वेदत्व आता है। अनुश्रव का तात्पर्य अनु माने पश्चात। कब? बोले गुरु रुच्चारण पश्चात श्रूयते इति अनुश्रवो वेदः। उसमें भी आचमन करके गुरु पढ़ावे और आचमन करके शिष्य पढ़े, पहले प्रणव का उच्चारण करे, गुरु को अभिवादन करके पढ़े, तब वेदत्व आता है। ये मनमाना नहीं, कुर्सी पर बैठ के गुरु पढ़ा दे और मेज पे बैठ के गुरु पढ़ ले, शिष्य पढ़ ले, ऐसा नहीं चलता। बिना अधिकार के मनमाना पुस्तक पढ़ने को कौन रोक लेगा, परंतु वेदज्ञ बनने का दंभ भरने से कौन रोक लेगा? ये वेद विद्या तो गुरु की सेवा से और वही विधि पूर्वक जो विधान है उसी के अनुसार पढ़ी जाए तो कल्याणकारिणी होती है। वृंदावन विहारी लाल की। पांडव उत्तराखंड की यात्रा पर हैं, बद्रिकाश्रम जा रहे हैं, मादन पर्वत की ओर बढ़ते जाते हैं। मार्ग में कुलिंद राज सुबाहु द्वारा सम्मानित भी हुए हैं। यही सब पांडवों ने अपने सेवकों को छोड़ा है। अब 5 वर्षाभ्यहम वीर, अर्जुन को देखे बिना 5 वर्ष हो गए। चिंतित पांडव अलकनंदा गंगा में दर्शन भी करते हैं, उनका जलपान भी करते हैं, स्नान भी करते हैं। अनेक प्रकार की कथाओं के प्रसंगों को सुनते सुनाते अचानक बड़ी तीव्र बर्फ की आंधी आ गई, तूफान आ गया, वर्षा आ गई। चंडवातम महत्वर्षम प्रादुरासीत विषामपते। कुछ देर के लिए रुकना पड़ा, फिर जब आंधी बरसात रुक गई तो फिर आगे बढ़ने लगे। अचानक जब मार्ग कठिन हुआ तो द्रौपदी अचेत होकर के गिर गई। बड़ी कठिनाई से, वहां जब पहाड़ों पर जाते हैं तो सबसे पहले कठिनाई आती है जिन लोगों का हार्ट कमजोर होता है, उनको बहुत ऑक्सीजन की, प्राणवायु की कठिनाई आ जाती है, श्वास मुश्किल से आता है। दूसरा, डिहाइड्रेशन की बड़ी समस्या हो जाती है, जलाभाव की, क्योंकि ठंडी के कारण पानी कम पीते हैं लोग और शरीर में पानी की अल्पता होते ही तो फिर वो कठिनाई आ जाती है।
इसलिए जब जो लोग भी जाना चाहते हो पहाड़ों पर तो नियमित रूप से अल्प अल्प मात्रा में सतत पानी पीते रहना चाहिए। द्रौपदी थोड़ी चेतना में आई, उस समय घटोत्कच का स्मरण किया भीम ने, कहा भैया आओ बेटा अब तुम्हारी आवश्यकता है। घटोत्कच बहुत सारे राक्षस वीरों को लेकर के आए, सबके कंधों पर बिठा करके, सब पांडवों को कंधों पर बिठा करके ले जा रहे हैं। घटोत्कच ने भीम आदि को बिठाया, राक्षसों ने सबको अलग अलग बिठाया। लोमस जी महाराज अपनी तपस्या के बल पर आकाश मार्ग से चले, बद्रिकाश्रम नर नारायण आश्रम में पहुंच गए। वहां एक दिन 6 रात्रि रहते रहते एक दिन वायु के झोंके से एक बहुत खुशबू से भरा हुआ, सुगंध से भरा हुआ कमल का पुष्प आके द्रौपदी के सामने गिरा। उन्होंने कहा भीम से, भैया महाराज हमको तो ऐसा फूल और चाहिए, हम लेके जाएंगे, इसकी सुगंध अद्भुत है। द्रौपदी के आग्रह को भीम टालते नहीं। भीम जैसे ही गए फूल लेने के लिए, मार्ग में जंतु पड़ते उनको त्रस्त करते हैं, वृक्षों को उखाड़ देते, कदली वन को उजाड़ दिया। दिव्य सरोवर के पास पहुंच गए, आगे बढ़े तो एक मार्ग में बीच में बहुत बूढ़ा बंदर लेटा हुआ है। उस वृद्ध बंदर को देख करके बड़े हड़काते हुए भीम ने कहा, हटो सामने से, नहीं तो मैं तुमको उठा करके फेंक दूंगा। और हनुमान जी महाराज के मन में क्या आ रहा है, बहुत दिनों के बाद मैं अपने भाई को देख रहा हूं। भ्रातरम भीम सेनम तु विज्ञाय हनुमान कपि। हनुमान जी पहचान गए वायुपुत्र मेरा भाई भीम है। यद्यपि हनुमान जी महाराज की अंग कांति बड़ी विलक्षण है, आंखें चौंधिया जाती हैं, स्वर्ण शैलाभ देह है, वृद्ध का स्वरूप बना करके लेटे हैं। भीम ने कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं पांडु का पुत्र, अर्जुन का भाई और ऐसा ऐसा अनेक, हटो सामने से। हनुमान जी ने कहा, भाई हम बहुत बूढ़े बहुत रोगी है, हमसे उठा नहीं जाता, तुम उठा करके अलग कर दो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरी पूंछ हटा दो, मुझे नहीं उठा सकते तो मेरी पूंछ ही उठा के इधर से उधर कर दो, निकल जाओ, लांघो मत। तुम धर्म को नहीं जानते, वयम धर्मम न जानीम तिर्यक योनिम उपाश्रिताः। हम लोग तो बंदर हैं तो धर्म नहीं जानते, तुम तो जानते हो, इसलिए उठा दो। महाराज जैसे ही उठाने का प्रयत्न किया तो पूंछ नहीं उठा पाए, हार गए, पसीने पसीने नहा गए, चरणों में गिर गए। हनुमान जी ने पूछा, भाई आए क्यों? किमर्थम बा किमिदम वनमागतः। तो भीम ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी महाराज, वानरोहम नते मार्गम प्रदास्यामि यथेप्सितम, नहीं दे पा रहा हूं तो भाई ऐसा मेरी पूंछ ही उठा दो। नहीं उठा पाए तो चरणों में गिर गए। प्रणिपत्य च कौन्तेयः, और प्रांजलिर वाक्य मब्रवीत, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर करके कहा, हे कपि शार्दूल, मैंने जो अपराध किया है क्षमा कर दीजिए और मुझे मार्ग दीजिए। हनुमान जी महाराज ने कहा, वत्स मैं अंजना नंदन पवन पुत्र आपका अग्रज हनुमान हूं। आहा, हनुमान जी को देखते ही तब तो यहां संक्षेप में हनुमान जी महाराज ने भगवान राम की समग्र कथा सुनाई और कहा कि जब तक इस संसार में राम की कथा रहेगी भीम मैं यहां रहूंगा। तो भीम ने पूछा, प्रभु आपका भोजन प्रसाद कैसे चलता है, भोग प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? हनुमान जी महाराज ने क्या कहा है ये सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। बोले, सीता प्रसादाच सदा माम इहस्थ मरिंदमा। किसी और का नाम नहीं लिया। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मेरी मैया सीता की कृपा से यहीं बैठे बैठे दिव्य व्यंजन मिलते हैं। उपतिष्ठन्ति दिव्या ही भोगा भीम यथेप्सिता। जैसा मैं चाहता हूं ना वैसे प्रसाद मिल जाते हैं। भीम ने कहा, प्रभु आपने समुद्र के लंघन के समय जैसा स्वरूप बनाया था वैसा स्वरूप दिखा दीजिए। हनुमान जी ने कहा, तुम देख नहीं पाओगे, उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। समय बदल गया, युग बदल गया है, युग के बदलते ही लोगों की सामर्थ्य बदल जाती है। सतयुग में धर्म पूर्ण रूप में स्थापित रहता है। उस समय के लोगों में वस्तु का क्रय विक्रय नहीं होता। उस समय माता पिता के रहते संतानों की मृत्यु नहीं होती।
और सब वेद एक रूप में होते हैं, कहीं ईर्ष्या नहीं, रुदन नहीं, दर्प नहीं, कोई विकृति नहीं होती। और जैसे त्रेता आता है तो 3 पाद पर धर्म रह जाता है, 1 पाद अधर्म आ जाता है। और द्वापर आता है तो 2 पाद धर्म रह जाता है, 2 पाद अधर्म बढ़ जाता है। कलयुग के आने पर 3 पाद धर्म चला जाता है, केवल 1 पाद धर्म रह जाता है, अधर्म का बाहुल्य हो जाता है। विविध प्रकार की कामनाओं से उलझा हुआ व्यक्ति धर्म का नाम तो लेगा, पर धर्माचरण करने का दंभ तो भरेगा, परंतु कर कुछ नहीं पाता। वैदिक आचार, सत्य, धर्म लुप्त प्राय हो जाते हैं, प्रजा की सुख शांति मिट जाती है, व्यक्ति की कथनी और करनी में भिन्नता आ जाती है, कहता कुछ और करता कुछ और। कलयुग के प्राणी की सबसे बड़ी पहचान है उसकी कथनी और करनी में अंतर आ जाना। उसके प्रवचनों में तो बड़ा आदर्श होगा, भाषण में बड़ा आदर्श होगा, दूसरों को समझाने पे आता है तो बृहस्पति हो जाता है। बड़ा त्यागी, बड़ा विरक्त, बड़ा धर्मात्मा, माया अनित्य है। और लेने पर आए तो बोले संसार को कहो माया अनित्य है, संसार नाशवान है, भौतिक पदार्थों में मन नहीं लगाना, और बोले सारा गहना यहीं छोड़ जाना, हम पचा लेंगे। तुम क्या करोगे? तुलसी बाबा ने बढ़िया व्यंग किया, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक जात न तात कही। ये कलयुग का कौतुक है। श्री हनुमान जी महाराज ने भीम को अपना विराट रूप दिखाया, जिसको देखते ही भीम कांप गए, रोमांच हो गया, डर के मारे आंखें बंद हो गई। विशिस्मये तदा भीमो और जहृषे च पुनः पुनः नहीं सकनोमि त्वाम दृष्टुम, भगवान मैं आपको देख नहीं सकता। हनुमान जी महाराज ने कृपा करके भीम को अपने गले से भी लगाया। भीम ने पूछा, प्रभु आप अकेले रावण को मार सकते थे, आपके रहते भगवान राम को इतना परिश्रम क्यों करना पड़ा? हनुमान जी ने उत्तर दिया कि यदि मैं मार देता तो फिर मेरी कीर्ति बढ़ती, मेरे प्रभु की कीर्ति न बढ़ती, इसलिए मैंने जान करके रावण को नहीं मारा। मया तो निहते तस्मिन रावणे लोक कंटके कीर्तिर नश्येत राघवस्य तत् एतद उपेक्षितम, इसलिए मैंने मेरे प्रभु की कीर्ति बढ़े इसलिए रावण को नहीं मारा। इसके आगे बहुत सुंदर हम लोगों को आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, इसका विवेचन हनुमान जी महाराज अति संक्षेप में भीम के द्वारा हम तक पहुंचाते हैं, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रीमन नारायण भगवान की हर हर। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन